कई घरों पर लिख दिया गया कि घर के अंदर कल को उनकी 10 सीट बढ़ती है और हम मेरिट में आते हैं फर्स्ट पे, तो हम कैपेबल स्टूडेंट हो जाएंगे, डिजर्विंग स्टूडेंट। वाह वाह, डिजर्विंग का झंडा लेगा घूम में हम। और नाराजगी इस कदर कि भैया घर के बाहर तक लिख दिया। मुकदमा में दर्ज होगा ये रहा, ये देखो भाई, ये लिखा हुआ है मुकदमा। मुकदमा 9 आदमी पे मुकदमा। चलो मैं दिखाऊं उनको, तरवाओ चलो, अगर आप इसका ठेका लेते। अबे यहाँ अब क्या कर रहे हैं पागल आतंकवादी किसानों में। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, ये मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ। नाराजगी देखिए किस कदर है। नमस्कार, मैं ज्योतिष चौहान। इस वक्त हम यूपी के शामली विधानसभा में मौजूद हैं और पिछले कुछ दिनों से ये शामली विधानसभा यूपी में हॉट सीट बना हुआ है, क्योंकि खुद देश के गृह मंत्री यहाँ पर पहुंचे और प्रचार किया। उसके बाद इस गांव में, जहां इस वक्त हम मौजूद हैं, इस गांव में कई घरों पर लिख दिया गया कि घर के अंदर बीजेपी का आना मना है। तो तमाम गांव के लोग हैं और ये घर जहां पर हम इस वक्त मौजूद हैं, इसके बाहर के तरफ हिस्से में भी लिखा गया था कि यहां पर जो है वो बीजेपी का आना मना है। और कई साथ में लगे हुए कई और घर हैं जहां पर लिख दिया गया। तो आज जो है आप लोगों ने क्यों घर के बाहर लिख दिया? हाँ, हमने भी लिख दिया, हमारे बाहर का नाम है भाई, बीजेपी वाला कोई भी। अच्छा, हाँ, इस वजह फिर वह पुलिस वाला है मिटवा के। अच्छा, मिटवा दिया पुलिस वालों ने। अच्छा, मिटवाते वक्त क्या कहा पुलिस ने? मिटवाते वक्त कहा दिया धारा 144 का उल्लंघन है, मुकदमा में दर्ज होगा ये रहा, ये देखो भाई। अच्छा, ये लिखा हुआ है मुकदमा? मुकदमा 9 आदमी पे मुकदमा दर्ज हुआ, धारा 144 के तहत ये लिख रहा, ये रहा फोटो। हाँ। ये रहा। अच्छा, तो ये बताइए कि क्यों इतनी नाराजगी क्यों है सर बीजेपी से? बीजेपी से नाराज नहीं है, युवा देख लो कितने हैं, सारे धक्के खा लग रहे हैं। हाँ, कहाँ नौकरी दे दी इन्होंने युवा। 5 साल पहले तो आपने ही केंद्र की सरकार, फिर उत्तर प्रदेश सरकार 5 साल पहले आपने बनाया था। पहले इस वजह से ही तो बनाई थी, मगर युवा रोजगार मिलेगा युवाओं को। अब तो वे तो कह दिया कि घोषणा कर दी भाई, राम जी तड़ा थोड़ा हो गई बिजा। हाँ, हमने कह दिया कि नो हो जाएगा। तो नाराजगी है तो घर के बाहर भी लिख देंगे? घर के बाहर लिख देंगे। हाँ। आपने भी लिखा था क्या? हाँ, भारत लिख रहा, आपने भी लिखा था? सबने लिखा। सबने मतलब प्लान करके लिखा था कि भैया सब एक साथ लिख। नहीं, अपना हिसाब से लिखा सबने। अच्छा, सबने अपने हिसाब से हाँ, प्लेन किया करते हो लिखा क्या था एग्जैक्टली? लिखा क्या था कि हम नहीं अंदर बढ़ने बीजेपी वाले को। अच्छा, अगर आएंगे तो हम अंदर नहीं आने देंगे। हाँ जी, बस यह थी, और तो कुछ अमित शाह जी की वजह से लिखा था? नहीं, अमित शाह की के मतलब हमको हाँ। सरकार की नाराजगी थी। अच्छा, सरकार की नाराजगी थी, भाई कोई भी कार्यकर्ता ना आए। हाँ, कोई भी कार्यकर्ता नहीं है। आप बताइए क्या सोच रहे हैं? युवा के अंदर इतनी नाराजगी दिखाई दे रही है, तो क्या यूपी का माहौल फिलहाल क्या दिखाई दे रहा है? यूपी का माहौल तो सबको दिख रहा है, उसमें तो किसी को कुछ बताने की जरूरत ही नहीं है। क्या होने वाला है, नतीजे आपके सामने होंगे। अच्छा, पिछले दिनों में इतनी ज्यादा नाराजगी क्यों हो गई सरकार? आपको भी पता है यार, घर की अर्थव्यवस्था हिली हुई है, पढ़ लिख के यहाँ किसी युवा को नौकरी नहीं मिली। महंगाई तेरे मेरे वास्ते भैया, नेताजी की जूते थे 100 रुपये टपके हैं। अच्छा। बता दो कौन से के लाल बत्ती में घूम रहे नेताजी? हम फिर रहे हैं यहाँ पढ़ लिख के। बताओ कौन जिम्मेदार है इस बेरोजगारी का? पढ़ लिख के अगर नौकरी नहीं मिल रही, क्या फायदा हुआ उस पढ़ाई का? अच्छा, आपने घर के बाहर भी लिखा था? अपने घर के बाहर भी लिखा था आपने? एक बात तो बताइए, बीजेपी के झंडे लग रहे, चलो मैं दिखाऊं उनको, तरवाओ चलो, अगर आप इसका ठेका लेते हैं। अभी भी लगा हुआ है बीजेपी के झंडे के पता कितनी जगह लग रहे हैं, मैं आपको दिखाऊं? बताओ फिर, वो भी तो उतरने चाहिए अगर आचार संहिता के अंतर्गत आते हैं। प्रशासन के लोग आए थे यहाँ पर मिटवाने के लिए, तो वो उन लोगों ने उतरवाया नहीं वो झंडा? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, ये मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ, केवल आरएलडी के लिए, एक पार्टी के लिए ही है क्या विशेष तौर से? तो मैं सवाल यही तो के लिए होगा ना फॉलो। कौन जिम्मेदार है उसका? प्रशासन के जो लोग आए थे, तो जब उन्होंने उतारा, मतलब मिटाया, तो आपने पूछा नहीं कि भैया और भी लग रहे हैं? प्रशासन के ऊपर, जो प्रशासन बोलती है कि अनडिजर्विंग अनकैपेबल स्टूडेंट है, उनको इसलिए नहीं मिल रहा रोजगार। मैं वही बोल रहा हूँ आपसे, जो उनकी कल को सीट बढ़ गई तो हम डिजर्विंग स्टूडेंट हो जाएंगे क्या? कल को नेताजी सवाल हो जाएंगे? जिनसे सब वोट दे रहे हैं उनसे सवाल कीजिए। नहीं, कल को हम मेरिट वाले हो जाएंगे क्या? आज तो हम डिजर्विंग स्टूडेंट है, हम कैपेबल नहीं है। हमने 20 लाख पढ़ाई में लगाए, इसीलिए लगाए कि हम कैपेबल नहीं है। कल को उनकी 10 सीट बढ़ती है और हम मेरिट में आते हैं फर्स्ट पे, तो हम कैपेबल स्टूडेंट हो जाएंगे, डिजर्विंग स्टूडेंट। वाह वाह, डिजर्विंग का झंडा लेगा घूम में हम। बताओ कौन जिम्मेदार है फिर उसका? मतलब अपने अनुसार ढाल दिया जाता है, थोप दिया जाता है एक तरीके से। जैसे देश की, विश्व के, ये देख लो, देश की जो मीडिया है ना, सबको पता है वो किस बेस पर काम कर रही। आपको भी पता है किस बेस पर कर रही, किस बेस पर नहीं, और वो दिख भी रहा है मीडिया किस तौर पर काम कर रही है। आज तो हम लोग आप लोग की बात उठाने आए कि भैया क्यों, क्या है, क्या समस्या है, क्यों लिखा गया, क्या सोच रहे हैं, मिटाया क्यों गया? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, जनता की चीख पुकार क्यों नहीं सुनी जा रही? क्यों नहीं सुनी जा रही, बताओ ना। कौन सुन रहा है यहाँ? सबकी चीख पुकार है, किसकी सुनी जा रही बता दो। अगर एक भी खुश हो, 36 बिरादरी का आदमी है यहाँ पर, कोई खुश हो तो बताओ किसकी चीख पुकार? सभी लोगों की नाराजगी है।
हाँ जी, हाँ जी। अच्छे दिन का वादा था, पूरा हुआ नहीं हुआ? अच्छे दिन का वादा था, खाते में 15-15 लाख रुपए आने थे, वे नहीं आए। और जो ऐसे मान ले पहले ई रिक्शा थी 55,000 की होती, 1.5 लाख की आती है। गरीब आदमी को भी लेने के लिए, चलाने के लिए इस सरकार ने कुछ नहीं किया। बात यह है, बड़े बड़े वादे के, गन्ने का पेमेंट था 14 दिन के अंदर आ जाया करेगा, 14 महीने तक नहीं आया। और हमारे यहाँ के जो मंत्री जी थे, गन्ना मंत्री जी, उसके बाद नहीं आया। तो लोगों की सब जो है हर बात जानते हैं, बिजली का बिल 3 गुना हो गया, खाद के पैसे बढ़ गए, डाई के पैसे बढ़ गया। भाई 1 महीने तक पीछे यूरिया नहीं मिला। 5 साल पहले जब आपने सरकार बनाई थी तो उस समय दिमाग में क्या क्या चल रहा था, क्या क्या मुद्दे चल रहे थे? भैया ये मतलब होगा टाइम जो है ये थी, भाई प्रधानमंत्री जी कहते जी भाई रोजगार भी काफी मिलेंगे, आपके खाते में पैसे भी आओगे, सबको खुशहाली होगी, सब रोजगार मिलेगा, सब चीज होगी। तो इसलिए लोगों ने जो वोट दी थी, वह अच्छा काम होगा गवर्नमेंट में। होया कुछ है नहीं जी। अच्छा ये बताइए कि यहाँ तो इस सीट पर या इस जिले की बात करें, यहाँ पर जो है अमित शाह तक आ गए हैं भैया, वोट डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं। तो माहौल फिलहाल स्थिति में क्या दिखाई दे रहा है? अजी माहौल तो जो है यहाँ से जो है गठबंधन का है। अच्छा, हाँ, गठबंधन का माहौल है। गठबंधन के ही लोग जो है चाह रहे, पलटना चाह रहे हैं सरकार को, जिससे जो है मान लिया आगे भाई आगे ये कुछ करे, ये भी देख रहे हैं, इन्हें भी देख ले, जो अभी तो कुछ होगा मिले। तो ये चीज है। ठीक है, आप बताइए क्या सोच रहे हैं? युवा फिलहाल क्या सोच रहा है? जिस तरीके से नाराजगी, और नाराजगी इस कदर कि भैया घर के बाहर तक लिख दिया गया। नाराजगी तो यह है, युवाओं के मन में सीधी सीधी चल रही, अपनी तो है नहीं, दूसरों का आने नहीं दे। अच्छा, ये युवा समझदार है, इतना ये समझ गए अपनी उनकी दोनों में से खुद की नहीं है। अच्छा। हमारे बड़े बुजुर्गों में एक कहावत है कि कभी भी प्रदेश का या देश का मुखिया या घर का मुखिया अनमैरिड नहीं होना चाहिए। अनमैरिड अगर मुखिया बनेगा तो घर का नाश होगा। देश का नाश कर दिया, प्रदेश का नाश कर दिया। कहते हैं लॉकडाउन है भाई, कोरोना फैल गया, आर्थिक महामारी फैल गई, 15,000 करोड़ का विमान कहाँ से लेकर आए? मौसी के से पैसे आए थे के वे, अगर फुप्पा के तहत वो देश का ही तो पैसा था जिसका विमान आया होगा। वो पलायन का मुद्दा। योगी जी से इस मुद्दे पे, जिस मुद्दे पे आप सवाल पूछ रहे हैं कि भैया योगी का काम होता है कि भैया मठ देखना और भैया मंदिर में बैठना, तो उनका ये जवाब था कि भैया मैं इस पद पे रह के भी जो है तरीका मैंने दूसरा अपनाया राजनीति का, मैं कम काम वही कर रहा हूँ, देश की सेवा, प्रदेश की सेवा। प्रदेश की सेवा देखो, सन्यासी आदमी क्या होता है? सन्यासी होता है घर, प्रदेश, देश सब कुछ छोड़ के जंगल में रहना। और अगर अब भी उसे प्रदेश का लालच है, राजा का काम होता है सत्ता संभालना, कभी भी योगी का काम नहीं होता सत्ता संभालना। सत्ता संभालने के लिए राजा होता है, शासक होता है। जो इसका जो योगी का काम होता है वो होता है अपना मठ संभालो, अपना आश्रम संभालो, अपने आश्रम चलाओ। और ये प्रदेश की जनता है ना, इस बार आश्रम भेज देगी। क्या दे रहे हैं? पश्चिमी उत्तर प्रदेश में गन्ना बेल्ट है और गन्ना का मुद्दा सबसे ज्यादा, भी हमारे थे रास्ते में कई जो है ट्रैक्टर ट्रॉली लाइन से खड़ी थी, तो गन्ना का मुद्दा इस बार जो है कितना हावी होने वाला है? गन्ना का मुद्दा हावी है, बिल्कुल पूरी तरीके से हावी है। यहाँ जिन्ना इस बार गन्ना चलेगा। क्योंकि इसलिए चलेगा, 14 दिन में भुगतान की बात कही गई थी, 14 महीने में आप मलकपुर की तरफ भी जाओ, शामली मिल में भी जाओ, 14 महीने में पेमेंट नहीं हो रहा लोगों का। लोग जो है ना आत्महत्या करने पर मजबूर। योगी जी अब से 3 महीने पहले एडवर्टीजमेंट दे रहे थे कि भैया सबका पेमेंट कर दिया 3 महीने पहले। देखो नहीं, एडवर्टाइजमेंट दे रहे हैं, पर वे एडवर्टाइजमेंट उत्तर प्रदेश में नहीं। अब दिल्ली के अंदर मेट्रो स्टेशन पर जाओ, दिल्ली में कौन गन्ना डाल रहा? दिल्ली के मेट्रो स्टेशन पर बोर्ड लगा रखे कि भाई हमने गन्ना भुगतान कर दिया, क्योंकि पता प्रदेश में लगाओगे तो लोग, मतलब लोगों को पता नहीं क्या कर देंगे, बोर्ड तो छोटा ही नहीं उनका, इसलिए दिल्ली में लगा रहे, वहाँ किसका भुगतान हो जाए। प्रदेश का मंत्री है, इसका जिले का मंत्री है सुरेश राणा। सुरेश राणा ने बोला यहाँ पेमेंट नहीं हुआ, पिछले साल का बकाया है 150 करोड़ रुपया, शामली में शुगर मिल का, और तीनों मिल का तो बैठा कहीं 100 करोड़ रुपया। अच्छा ये बताइए, तमाम नेता जो है वो किसानों को समझाने में की कोशिश कर रहे हैं, तमाम जो अपना एक के बाद एक रैली कर, एक के बाद एक कार्यक्रम कर रहे हैं, तो क्या किसान इस बार जो है आंदोलन खत्म हो गया तो किसान अब की बार समझने वाले हैं नहीं है? इनकी नहीं सुनने का कोई, ये तो झूठे वादे करे। अच्छा। इनकी कोई नहीं सुनने का। हाँ, कोई नहीं सुन पाने का इनका। अच्छा, बिल्कुल नहीं बात बढ़ने की इनकी। युवाओं के दिमाग में क्या चल रहा है? गांव का तो RLD चल रहा है, बिल्कुल एक तरफा RLD। युवा सब आरएनडी में, सब इस पे, सब गठबंधन के। आप बताएं भैया, हाँ जी, बताइए क्या सोच देखो रहे हैं, दिमाग में क्या चल रहा है? युवाओं के दिमाग में तो एक ही बात चल रही थी 2014 में भी, अब भी चल रही है। देखो जो हमारे प्रधानमंत्री थे जब 2014 में आए थे, उन्होंने बहुत लुभावने वादे करे थे कि भाई हम युवाओं को इतने करोड़ पर ईयर रोजगार देंगे। जबकि आप देख रहे हैं आज ही की घटना है,
युवाओं को कैसे हॉस्टल में से निकाल कर प्रयागराज में कैसे पिटाई करी जा रही है युवाओं की। जब युवाओं को पे इतना लाठीचार्ज करा जाएगा। और दूसरी बात, ये सरकार चाहती है कि जो हमारा युवा है वो जाति धर्म इसमें ही बटा रहे और वो अपनी राजनीतिक रोटियां सेकते रहे। ये वो अपनी सरकार जो चाह रही है। लेकिन जो हमारे आने वाला गठबंधन की सरकार है उसने पहले ही युवाओं से वादा किया है कि 1 करोड़ सालाना रोजगार देंगे। और हमारे मंत्री जी है जो हमारे राष्ट्रीय महासचिव है राष्ट्रीय लोकदल के जयंत चौधरी जी, उन्होंने साफ साफ बोला है राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कि अगर जो रोजगार मैं नहीं दे पाया तो मैं उसी दिन इस्तीफा देकर वहाँ से आप लोगों के बीच में आ जाऊंगा। ठीक है। और यहाँ पे वैसे गरीब लोगों की बहुत समस्या है। अब योगी पहले सरकार ने फ्री सिलेंडर दिए, सब्सिडी दी। कोई देख लो यहाँ पे इतने गरीब आदमी है, कोई एक आदमी बता दे कि 1 रुपए की सब्सिडी उनके खाते मारी। 2017 में जिस वादे के साथ उत्तर प्रदेश में सरकार बनी थी, अमित शाह एक बार फिर से मैदान में उतरे हैं, नरेंद्र मोदी जी फिर से मैदान में उतरे हैं और समझाने की लगातार कोशिश कर रहे हैं। देखिए जी, ये पहले भी बताया, मीडिया दिखा नहीं पाई जो बात थी शुरू में। ये वही अमित शाह है और ये उन्हीं का मंत्रिमंडल है जो रात दिन ये दिखाता था कि ये आतंकवादी है, ये पागल किसान है और ये अब उनके पीछे पीछे फिर रहे हैं कैराना में जी। ये वही किसान है। तो मैं अमित शाह जी से पूछना चाह रहा, वे यहाँ अब क्या कर रहे हैं इन पागल आतंकवादी किसानों में? क्यों वोट मांगने के लिए डोर टू डोर घूम रहे? आप बताओ, ये बता देंगे? नहीं बता सकते। लेकिन कभी भी किसी युवा की बात सुनी नहीं गई। हमारे युवा यहाँ से तो युवाओं का वो कह रहे हैं ना कनाडा में से पलायन हो रहा, हमारे देश में तो युवाओं का पलायन हो रहा। ऑस्ट्रेलिया कनाडा दूसरे देश में जाके लोग बाग यहाँ से नौकरी कर रहे, यहाँ पे मिल नहीं पा रहा। किसान वो बर्बाद कर दिए। 2016 का भी ऑन रिकॉर्ड आपको नेट पे आंकड़े दिखा सकता हूं। देखो भैया, ये युवाओं का मुद्दा है कि युवा पूछ रहे हैं कि जिन किसानों को पाकिस्तानी खालिस्तानी पागल कहा जा रहा था, वो युवा सवाल कर रहे हैं कि भैया उन सभी लोगों के बीच में देश के गृह मंत्री तक क्यों आ रहे हैं समझाने के लिए, वोट मांगने के लिए। तमाम युवाओं का सवाल है पश्चिमी उत्तर प्रदेश के। 700 किसान वहाँ धरने पर शहीद हुए, पूरे 1 साल चले जी। वे किसान यहीं तो थे, हमारे बीच के तो थे, हमारे बड़े बुजुर्ग थे। वे उस समय तो कह रहे थे भैया, योगी जी कह रहे थे उत्तर प्रदेश किसान ही नहीं है। क्यों उस समय कह रहे थे, जिस समय आंदोलन चल रहा था तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से पूछा गया कि भैया उत्तर प्रदेश के किसान क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हैं? वो कह रहे हमारे यहाँ किसान ही नहीं है। अजीब, ये ओरिजिनल प्योर किसान थे। वे दिल की भावना तक गए वहाँ पे, उन्हें कानून के बारे में पता चला था जमीन हड़प कर ली जाएगी, तो इसलिए वे वहाँ धरने पर गए, शहीद हो गए वे वहाँ। आज 26 जनवरी है, पूरा 1 साल हो गया। उनकी भगवान आत्मा को शांति दे, हमारे बुजुर्गों के जो वे वहाँ शहीद हुए। किसान इतना सब होने के बाद अब दिमाग में क्या चल रहा है 2022 के लिए भी, 2024 के लिए? एक सेकंड, सुसाइड किसानों का जिम्मेदार कौन है? 2022 उनके घर में ला के देता कि उन्हें जिनके आदमी जा रहे, फिर उल्टी बात कर रहे। यही तो मीडिया डूब रही, ला दे कि उनके आदमी जिनके आदमी मर गए। कौन है उन सवाल पूछ रहे भाई साहब? नहीं, उन सुसाइड जितने इतने किसान जा रहे उनका जिम्मेदार कौन है? बताओ कौन है, बताओ ना। टैक्स बताओ ना मुझे, ये बताओ। हर जनता टैक्स दे रही है, यहाँ जितने आदमी खड़े सब टैक्स दे रहे। टैक्स देगा भी जनता क्यों डूब रही, क्यों मर रही जनता? बताओ क्यों? सरकार से पूछो ना। और पुलिस से जनता क्यों डर रही? यहाँ जितनी भी जनता क्यों नहीं बोल रही? पुलिस के डरता है, क्यों डर रही पुलिस से जनता? बताओ, तुम बता दो। भैया पुलिस से क्यों डर रहे हो तो आप बताओगे ना। नहीं, वो तो आपको भी पता, सबको पता, और आने वाला टाइम का नतीजा खुद बता देगा। जिसके साथ जैसा हो रहा वो उसका बखान कर देगा। ठीक है, अच्छा बताइए क्या किस तरीके से देख रहे हैं? गुस्सा बिल्कुल हाई है, बिल्कुल हाई है। लोगों का गुस्सा बिल्कुल गांव में जो है वो हाई दिखाई दे रहा और हाई गुस्सा ईवीएम पे भी निकलेगा? नहीं निकला, जीत के निकलेगा। अच्छा, जीत के निकलेगा। हाँ, चलिए इतने तो किसानों का देखो 750 किसान तो इस बार शहीद हुए, और अगर ये बीजेपी दोबारा आ गई तो 750 के भी 7,500 हो जाएंगे। दूसरी चीज, कैराना पलायन बतावे ये कि भाई कैराना में पलायन हो गया। कैराना से बड़ा पलायन तो नरेंद्र मोदी का हो गया। पहले गुजरात में चुनाव लड़ रहा था, गुजरात से सीधा यूपी में आकर क्या पलायन हुआ या नहीं हुआ? गुजरात से वाराणसी आके चुनाव लड़ने लगा। अगर कोई आदमी रोजगार के लिए कैराना छोड़ करके बाहर जाता है, हमारे यहाँ से भी लोग जाते हैं, बाकी जगह से भी जाते हैं, क्योंकि हमें क्षेत्र में रोजगार नहीं मिल रहा। हम लोग जो है ना यहाँ जो भीड़ खड़ी, हमें रोजगार नहीं मिल रहा, तो हम तो रोजगार के अवसर दूसरी जगह ढूंढेंगे। ये बताइए, योगी आदित्यनाथ जो है कई इंटरव्यूज में लगातार वो कह रहे हैं कि भैया हम 350 सीट का दावा कर रहे हैं। 350 जीरो हटा लो, वह पीछे की 35 भी अगर मिल जाए, वह पीछे की जीरो हटा लो, और 35 भी पता नहीं कौन सी मिलेंगी। यहाँ तो पश्चिम में तो मिलनी नहीं है कि भी
लेकिन अगर 350 में से 35 भी मिल गई और इनके वे मटवट की अगर मिल जा कोई तो ऐसी हो सके 35 सीट जो आश्रम वगैरह के चलाते हो ये, नहीं तो यहाँ कोई सीट नहीं है इनके लिए, बल्कि गाँव में भी नहीं घुसने दे रहे लोग। अच्छा ये बताइए कौन कौन से बेसिकली मुद्दे, एक युवा का मुद्दा है सबसे ज्यादा, किसानों का मुद्दा इन्होंने बताया कि किसानों का मुद्दा है, और कौन से मुद्दे हैं जो लगता है उत्तर प्रदेश के लोग जिसको लेकर परेशानी है, नाराजगी है? महंगाई और महिला सुरक्षा कह रहे ना, सुरक्षा दे रहे। इसी सरकार में महिलाओं का बलात्कार करके रात को जला दिया जाए, हिंदू धर्म का संस्कार नहीं है ये। हिंदू धर्म का मुद्दा उठावे ना, हाथरस के अंदर एक दलित की बेटी को रात को जिंदा जला दिया गया, उस बेटी के लिए अगर आवाज उठाई तो वो भी केवल जयंत चौधरी ने, और जयंत चौधरी पर भी उस टाइम पर भी लाठीचार्ज कर दिया गया इन्होंने। यह जो जनता है ना यहाँ, यह इस चीज को भूलने नहीं वाली कि जो चौधरी चरण सिंह जी, स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह, जिन्होंने इस किसान बिरादरी को वर्ल्ड लेवल तक पहुंच दिलाई, उसके परिवार पर अगर इस तरह की लाठीचार्ज होगी तो ये जिसको मतलब जिस पार्टी पे भी आप विश्वास कर रहे हैं उन पे क्या लगता है कि किन मुद्दों के साथ विश्वास करें कि भाई ये सरकार हम बनाएंगे तो हमारे लिए बेहतर होगा उत्तर प्रदेश में? जब तक इस प्रदेश में किसी भी पार्टी ने घोषणा पत्र लागू नहीं किया था, उस टाइम पे आदरणीय जयंत चौधरी जी ने अपना लोक संकल्प पत्र जारी कर दिया था, और उसमें किसान के लिए, युवाओं के लिए, बेरोजगारों के लिए, हर वर्ग के लिए, महिलाओं के लिए और हमारे पुलिसकर्मी भाइयों के लिए, हर तरह के हर लोगों के लिए उसमें जो है उन्होंने प्रावधान दिए है कि हर, वो भी हाफ करने की बात कर रहे हैं। बीजेपी का भी नहीं, बीजेपी ने भी कह दिया है कि हाफ करने की, तो क्या इसमें टक्कर होगा? 5 साल से कहाँ थी बीजेपी? उन्होंने जब चौधरी साहब का घोषणा पत्र आ गया उसके बाद बीजेपी ने बोला, क्योंकि वो जयंत चौधरी जी से बीजेपी डरी हुई, चुनावी स्टैंड और जयंत चौधरी का डर है। कहना है कि भैया जयंत चौधरी ने पहले वादा किया था, जयंत चौधरी ने पहले कहा था कि बिजली बिल हाफ करेंगे, उसके बाद बीजेपी ने कह दिया कि हम भी हाफ करने वाले हैं, लेकिन सवाल यह है कि पिछले 5 सालों में कहाँ थी बीजेपी? ठीक है, आप बताइए। हाँ बताइए। 5 साल में बीजेपी ने कुछ नहीं करा यहाँ पे, ना कहीं विकास हुआ है। रही बात उसकी भाजपा की, देखो गठबंधन की सरकार बनने जा रही है, आरएलडी और उसकी समाजवादी पार्टी की गठबंधन की सरकार बने, बिल्कुल तय है जी। चलिए भैया, इस वक्त हम मौजूद थे शामली विधानसभा में और तमाम लोग जो है यहाँ के मौजूद हैं और तमाम लोगों की नाराजगी देखिए किस कदर है। तो चलेंगे, लगातार तस्वीर दिखाते रहेंगे। फिलहाल के लिए नमस्कार।